नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला पॉइंट दिया है, आचार्य विश्वनाथ है वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ पंक्ति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। देखते हैं अगला पॉइंट। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। अगला पॉइंट दिया है रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। देखते हैं अगला पॉइंट। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना 3 प्रकार का। अगला पॉइंट है नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुवादित नाटक है दुर्लभ बंधु। अब देखते हैं अगला पॉइंट। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली उर्दू पुस्तक मुसद्दस्से हाली से। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस सीम भू पर। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट है कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन है नाभा दास का। अगला पॉइंट है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पाँव। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। देखते हैं अगला पॉइंट। अस्त्रीय जन्म काय दीध्यो महेश अवर जन्म थारे घृणा रे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध है विसल देव रासों से। अगला पॉइंट है मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का। देखते हैं अगला पॉइंट। जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। अगला पॉइंट है रंस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। अगला पॉइंट है भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि शब्द पद वाक्य। अगला पॉइंट है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। अगला पॉइंट दिया छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है विभक्त विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। यह लिखा गया मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। संवेदनशीलता का आसाचार्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। अगला पॉइंट है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगोली। जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू आर्नाल्ड क्रोचे। अगला पॉइंट है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। यह चित्रा मृदुगुल द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के
प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में। यह कथन है विजय देव नारायण शाही का। अगला पॉइंट दिया है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार है रामदहिन मिश्र। सुख और सुखी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रासो। भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है सर्वांग विवेचन का। अगला पॉइंट है सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है मैला आंचल उपन्यास का। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीढ़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास से। अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में हीरा डोम द्वारा रचित है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल्य। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। अगला पॉइंट दिया है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला पॉइंट दिया है कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषय से विषमौषधम है भाड़। अगला पॉइंट दिया है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है जन्म काल के अनुसार सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी। सियाराम शरण गुप्त बालकृष्ण शर्मा नवीन भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है फणीश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। बरबय छंद में नायिका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। अगला पॉइंट दिया है रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी वीर सखी हो गया ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। पुष्यदंत पुष्यंद ने
अगला पॉइंट दिया है ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है, भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्त को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि जिसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। अगला पॉइंट दिया है ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्त मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा। भारत दुर्दशा को डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अभिच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छान निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट दिया है भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद। अगला पॉइंट दिया है अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया भामह ने। अगला पॉइंट दिया है सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। अगला पॉइंट दिया है राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। सुजान कुमार नायक हैं उस्मान कवि सूफी कवि द्वारा रचित चित्रावली का। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो छमेश्वर या छेमी सुकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन काल क्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। अगला पॉइंट दिया है ना रचना ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन संबंधित है कुरुक्षेत्र काव्य कृत से। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती ने किया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है, रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्मक की समस्या उठाई है उर्वशी काव्य कृत में। अगला पॉइंट दिया है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है अज्ञेय जी का। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन है कमलेश्वर का। अगला पॉइंट दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया है वह है 8वां सर्ग। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त है तो स्त्री समवर्ग। अगला पॉइंट दिया है, जैसे के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया है वह युग लोपासना